अस्सलामुअलैकुम, हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों वही सारी कंडीशन है जो मैंने पहले केस में करवाई थी, ठीक है, कि एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ और उसने एक टाइम के अंदर किया। तो आपने यहाँ इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये करना है, आपने करना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है? नहीं पता तो जान से मार दूंगा मैं। वी एफ, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद अगर नहीं पता तो यार अस्तगफिरुल्लाह वही। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब होगा ये, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। एस ओ बी एस का मतलब होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे 8th क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह फॉर्मूला आप पढ़ के आए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर इस पे तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, अकेला है, इसीलिए डायरेक्ट इस पे गिरा दें वी एफ, ये फॉर्मूला है इसीलिए अलग से लिख रहा हूँ वी एफ स्क्वायर। अब ये ए है पूरा और ये पूरा बी के बराबर लो, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वी आई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर टी, दोनों पे लगेगा ना, दोनों, प्लस 2 ए की जगह वी आई, बी की जगह ए टी। बेटा देखिए मैंने यही फॉर्मूला बंद किया है जो कि आप मैथ्स में पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है। तो आप ये देखें, मैंने ए स्क्वायर की जगह क्या लिया? वी आई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह लिया ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह ये ए में वी आई, बी में ए टी। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने ये करना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अब यहाँ पर इन सबको जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें। वी एफ इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 आई ए टी। अब इसमें से मुझे सेकंड इक्वेशन निकालनी है ताकि मैं उसकी जगह एस लगा सकूं। मुझे इसमें से सेकंड इक्वेशन निकालनी है ताकि मैं उसकी जगह एस लगा सकूं। तो कैसे निकलेगी सेकंड इक्वेशन? क्या होती है? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई टी यानी मुझे ए नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉमन ले लूंगा। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 भी कॉमन ले लिया और ए भी कॉमन ले लिया। जब एक चीज़ आप किसी चीज़ से कॉमन लेते हैं फिर वहां नहीं लिखी जाती। अब आप देखें इसके साथ 2 नहीं था लेकिन मैंने फिर भी 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे इसका अजाला करने के लिए इसके नीचे 2 लगाना पड़ेगा। जब एक नंबर आपके पास कांस्टेंट ना आ रहा हो और आप उस नंबर को कांस्टेंट ले लें तो फिर आपको उससे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर 2 नहीं था लेकिन मैंने कॉमन लिया तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए कर दिया, और क्या बार लिया? ए, 2 ए थे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 2 ए थे, 2 ए में से एक ए बच गया। अब यहाँ पर क्या है? टी स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर। ये देख लिया, मैंने सिर्फ 2 ए कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 था वही कॉमन लिया है, इसीलिए नहीं लिखूंगा। वी आई, एक ही ये था कॉमन ले लिया, नहीं लिखूंगा मैं। आप देख लें मैंने 2a कॉमन लिया, वहाँ देखें 2a कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर 2 था इसीलिए कुछ नहीं किया, बाहर कॉमन ले लिया था। यहाँ 2 नहीं था मैंने कॉमन ले लिया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एक a यहाँ से निकाला, यहाँ एक ये था वो भी निकाल लिया। तो आप देख लें बनेगी। अगर इसको मैं और सही से प्यारा करके लिखूं, ये बनेगी वी आई स्क्वायर प्लस 2a और ये अंदर बनेगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है ना, अपॉन को हाफ लिख सकते, अपॉन 2 को हाफ लिख सकते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमने उस दिन पढ़ा है कल, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो प्यारे प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ इस पूरे की जगह s पुट कर दूंगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर वी आई स्क्वायर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर इसको मैं उलट करके लिखूँ 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा ये चीज़ जो है ये आपकी कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, यहाँ प्लस का यानी सम का स्क्वायर है, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह vi लिया यानी vi का स्क्वायर प्लस b की जगह at लिया at का स्क्वायर, फिर 2vi at। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2vi at यानी 2ab। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बनानी थी सेकंड इक्वेशन ताकि मैं s पुट कर सकूँ, मुझे डिस्टेंस निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मेरी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसीलिए मुझे यहाँ पे वी आई टी चाहिए था, 2a नहीं चाहिए था। मैंने जब 2a कॉमन लिया यहाँ से तो 2a कट के वी आई टी बच गया, लेकिन यहाँ पर a भी था मैंने ले लिया, 2 नहीं था इसीलिए 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो बाद में जब इसको मैंने चेंज करके यूँ करके लिखा तो ये सेकंड इक्वेशन की आ गई। अब मैंने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, मैंने सेकंड इक्वेशन की जगह जो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, मैंने s की जगह इस पूरे इसकी जगह मैंने s पुट कर दिया। जब s पुट किया तो ये कुछ ऐसे हो गए, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। फिर यहाँ वी आई स्क्वायर प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये बन गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और अगर इसको मैं मजीद उलट करके लिखूँ तो ये है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप ये कर लें, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जल्दी से। ओके, उतार लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अब बात दरअसल ये है कि मैं आप लोगों को अब आगे करवाने लगा हूँ इसका न्यूमेरिकल। अब काइंडली आप इसका न्यूमेरिकल ज़रा देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है बिलफर्ज, वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी जो उसकी वो बॉडी है उसकी इनिशियल उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया, यानी कि मैं आपसे बेटा दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि जब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो गई, वी आई इज इक्वल टू जीरो मिनट। ये आपने कुछ केसेस हैं आप लोगों ने याद रखने। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपसे ये कहा जाता है कि बॉडी सडनली स्टॉप,
अगर बॉडी कहते हैं अचानक रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वो होता है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया, फाइनल वो होता है जहाँ उसने अप्रोच किया। अगर मैं कहता हूँ अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अ बॉडी सडनली स्टॉप, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये कहता है कि अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड ऑब्टेन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds. Calculate the acceleration in a body. Calculate the acceleration in a body. यानी ये कह रहे हैं कि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया, इसका मतलब ये है अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया तो उसकी VI जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। और जब बॉडी अपने ये अपने डेटा लिखना है, डेटा का मतलब होता है जो चीज़ें आपको गिवन है। दूसरी चीज़ आपको ये दी हुई है कि बॉडी ने बाद में फाइनल पॉइंट तक अपनी वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, और ये सारा जो काम हुआ ये हुआ 2 सेकंड के अंदर। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। 2 आपके पास पड़े हुए सॉल्यूशंस, या तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। आप देखें कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर ये चारों चीज़ें आती हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब आपको यहाँ से A निकालना है। Vf कितना है? 10, VI कितना है? 0, प्लस A कितना है मालूम करना है, T कितना है? 2, 0 कट जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2A। A यहाँ और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल टू 10/2, A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपकी बॉडी ने इन 2 सेकंड में जो 0 से 10 तक की वेलोसिटी अचीव की, उसका अगर रेट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम निकालें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है इन यूनिट टाइम होता है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका कहलाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी आपको मैंने करवाने हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं, इसके 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के कल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।